आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। ये है जी चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 है, उसकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 21 है। इसमें वो कह रहा है जी H2O जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है, H2O गैस जो सी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस दौरान जो सा एट इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन की उसने मोल फ्रैक्शन बता दी है। 33.3% इन मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन इतनी है 33.3%। वो कह रहा है केपी फाइंड आउट करो और वो कह रहा है यूनिट ऑफ केपी निकालो। केपी भी फाइंड आउट करो और इसके यूनिट भी निकालो। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये क्या नाम है उसका, वो जोन सा था, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं, 1 मोल है। इसी तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कि कितने हैं जी, 1 मोल है। ठीक है ना। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं था, जब इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, एक एक हैं। जब रिएक्शन 0 टाइम पर था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं था, तब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स वैसे के वैसे ही हैं, मौजूद हैं। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स तब क्या थे, 0 थे। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो नंबर ऑफ पानी का एक नंबर ऑफ मोल जो है, पानी के वाटर के एक नंबर ऑफ मोल टूट गए, ब्रेक हो गए एक्स में। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मोल ब्रेक हो गया एक्स में, और एक्स क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, न्यू जनरेट होने वाले जो उनसे प्रोडक्ट्स हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों आपस में मिले। जैसे ये दोनों आपस में मिले तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बने। हाइड्रोजन के एक्स मोल बने और कार्बन डाइऑक्साइड के भी एक्स मोल बने। दोनों प्रोडक्ट्स के मोल्स जो उनसे बने हैं वो एक्स बने हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसके साथ हाइड्रोजन के कितने मोल हैं जी, 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1x। अगर यहाँ पर 2 होता ना तो यहाँ पर 2 आता। अगर यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर 6 आता, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 मोल बन रहा है तो 1x आएगा। यहाँ इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1x आ जाएगा। इसी तरीके से -x क्यों हुआ है, क्योंकि पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड इन्होंने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए हैं। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट जो उनसे हैं इनके बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एनर्जी निकली है तो एनर्जी निकली है ना, एक नेगेटिव काम हुआ है। कितना नेगेटिव काम हुआ, नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, और कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में से निकली है, 1 मोल ऑफ वाटर में से निकली है तो x आ जाएगा। ठीक है ना, x आ गया। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में से निकली है एनर्जी तो -x इधर भी आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 होता ना, 2 हम लिखते कि -2x। ठीक है ना, -2x लिखते, यहाँ पर -2x लिखते। यहाँ पर चूँकि 1 मोल है रिएक्टेंट का, यहाँ पर लिखेंगे -x। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर ये था कुछ। फिर दोबारा से बताता हूँ। जब एक वक्त ऐसा आता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुँच जाता है, उस वक्त जो सी हैं प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। प्रोडक्ट के एक्स मोल बनते हैं और रिएक्टेंट के एक्स मोल बनते हैं। और रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से माइनस कर दो एक्स को। इसी तरीके से यहाँ पर भी रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से माइनस कर दो एक्स को।
ठीक है ना। एक्स ही क्यों माइनस हुए हैं, क्योंकि 1 नंबर ऑफ मोल, इसके साथ कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो उनसे हैं वो ब्रेक हुआ है एक्स प्रोडक्ट में, एक्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में। इसी तरीके से 1 मोल, यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 होता है। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट जो उनसे है वो ब्रेक हुआ है एक्स मोल ऑफ प्रोडक्ट में। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। 1 में से माइनस किया एक्स और इसी तरीके से 1 में से माइनस किया एक्स। अब फिर उसके बाद आगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, एक्स हाइड्रोजन, इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, 33.3%। ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है। हाइड्रोजन इन मिक्सचर, मिक्सचर में हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन जो सी है वो 33.3% है। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल है, 1 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के हैं जी 1, ये भी हमें सवाल में गिवन है, बताया हुआ उसने। और फिर उसके बाद वो कह रहा है जी केपी के यूनिट, केपी यानी कि केपी बताओ और उसके यूनिट के केपी के यूनिट भी बताओ। हमने यहाँ से सवाल को शुरू करना है कि केपी इज इक्वल टू, केपी की वैल्यू होती है केसी आर टी ओवर डेल्टा एन, आर टी की पावर डेल्टा एन। और हमें पता है कि डेल्टा एन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से माइनस कर दो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 और 2 हैं, 2 हैं, और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, -2। जैसे ये -2 + 2 0 आ गया। अब इस ज़ीरो को ऊपर दर्ज कर देंगे। जैसे ही केसी आर टी की पावर 0 होगी तो हमें पता है कि जब भी किसी भी पावर के ऊपर 0 आ जाए, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन है, अगर 0 किसी की भी पावर में आ जाए तो वो सारी की सारी वैल्यू को 1 कर देता है। अगर 0 पावर में आ जाए ना तो वो सारी की सारी जो सी फ्रैक्शन होगी वो 1 में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पर के पी इज इक्वल टू क्या आ गया, के सी आ गया। और हमें के सी का फार्मूला पता है, के सी का फार्मूला क्या होता है, के सी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, यही होता है ना। अब चूंकि हमें पता है कि के सी, अब हमें पता है कि के पी इज इक्वल टू होता है के सी, तो अब हम इस के सी की जगह क्या के पी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, के पी लिख दिया। अब प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट ये हैं, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन है ओवर, इसी तरीके से रिएक्टेंट है वाटर की मोलर कंसंट्रेशन है, और फिर इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अब फिर उसके बाद हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। अब ये सवाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, ठीक है ना, वो ये वाला पार्ट है कि एट इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन इतनी है 33.3% मिक्सचर के अंदर। हमने इस मोल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना। हमें पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्स ए इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम निकालने जा रहे हैं इस हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस पूरे के पूरे सवाल के अंदर जब इक्विलिब्रियम में पहुंचा था, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचा था तो तब कितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, उन सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स को जमा कर दो। 1 माइनस एक्स, फिर प्लस, फिर 1 माइनस, फिर एक्स, फिर प्लस, फिर एक्स, फिर प्लस, फिर एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स है कैंसिल, ये वाला माइनस एक्स, ये वाला प्लस एक्स है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास 2 आ गए। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब हमने निकालने हैं मोल फ्रैक्शन। एक्स ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर
नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एक्स है, एक्स आ गया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो 2 आ गए। और फिर उसके बाद XH2 हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन कितनी है, हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन आई है जी हमारे पास, हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन इनकी इसकी बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी। हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन जी 33.3% इज इक्वल टू x/2। अब इस 33.3 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। परसेंटेज का मतलब ही यही होता है, डिवाइड करते हैं 100 के साथ। परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि इस ये जो सा लफ्ज़ है ना, इसको डिवाइड कर दो 100 के साथ, ये परसेंटेज आ जाएगी x/2। अब हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, 33.3/100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 33.3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, 0.666 आ जाएगा। x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0.666, ठीक है ना। अब हम इसी x की वैल्यू को यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस Kp है, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास x है, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर कितनी है, x है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, x है। और फिर उसके बाद H2O वाटर जो सा है उसकी कितनी है, 1 - x, मोलर कंसंट्रेशन वाटर की है जी 1 - x। इसी तरीके से ये भी 1 - x है, ये x का होल का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 - x का होल का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर x है, x की वैल्यू हमारे पास पता है जी, हमें पता है जी 0.666 का होल का स्क्वायर है, इसमें से 1 माइनस कर दो 0.666 का होल का स्क्वायर, हमारे पास Kp की वैल्यू आ जाएगी। Kp इज इक्वल टू स्क्वायर, ये आ गया 0.4435। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, 1 में से माइनस कर दो 0.666, इसका स्क्वायर ले लो, इस आंसर का स्क्वायर ले लो, 0.111 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 0.4435 को डिवाइड कर देंगे आंसर के ऊपर, आंसर आ जाएगा 3.97। Kp इज इक्वल टू आ गया 3.97, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो Kp इज इक्वल टू 4 आ गया। Kp की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। हमने Kp की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस यूनिट को। यूनिट क्या होगा Kp का, तो हमें पता है कि Kp जो सा है, Kp का यूनिट हम इस इक्वेशन के थ्रू निकाल लेंगे। और जैसे Kc के यूनिट होंगे, जो सा यूनिट Kc का होगा, जाहिर सी बात है वही यूनिट Kp का होगा। और हमें पता है हम Kc का यूनिट इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसकी पावर में डेल्टा एन लिख दो। डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में से माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1 और 2 है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, वो भी 2 ही हैं, -2 + 2, यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया। अब इस 0 को ऊपर यहाँ पर दर्ज कर देंगे,
मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू यहाँ पर जैसे ही ज़ीरो दर्ज करेंगे ना, तो केसी जोन सी होगी, जब भी ज़ीरो किसी की पावर में आता है वो पूरी की पूरी फ्रैक्शन एक के इक्वल हो जाती है। जब भी केसी की वैल्यू, जब भी केसी का यूनिट जोन सा, जब हम केसी का यूनिट निकाल रहे हों तो उसकी वैल्यू अगर एक आ जाए ना, तो समझ लेना उस रिवर्सिबल रिएक्शन का कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है ना, कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है ना। जाहिर सी बात अगर के सी इज इक्वल टू 1 आ गया तो के बी भी इज इक्वल टू 1 ही आएगा, पर हम यहाँ पर लिख देंगे कि नो यूनिट। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पर या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि के पी इज इक्वल टू क्या होता है, ये हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन कितनी है जी, मोल पर डी एम क्यूब है। मोलर कंसनट्रेशन का यूनिट मोल पर डी एम क्यूब होता है, मोल पर डी एम क्यूब। इसी तरीके से ओवर यहाँ पर भी यही मोल पर डी एम क्यूब, नीचे यहाँ पर भी यही मोल पर डी एम क्यूब, और इसके साथ भी मोल पर डी एम क्यूब, ठीक है ना। और ये जो सा ये चीज़ उससे ऊपर वाली चीज़ से कैंसिल हो गई और के पी इज इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह से भी आप 1 निकाल सकते हो और इस तरह से भी आप 1 निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मर्जी 1 निकालो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि नो यूनिट ऑफ के पी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।